हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का फिर से आज की आराधना में स्वागत है। आज पेंतेकॉस्ट नंतरचा 9वा रविवार आहे। पेंतेकॉस्ट नंतरचा 9वा रविवार आहे आणि आजचा विषय आहे देव हाच आपली मूलभूत गरज आहे। देव हाच आपली मूलभूत गरज आहे। The one thing necessary is God Himself, God Himself। आइए हम प्रार्थना करें और आज के वचनों की शुरुआत करें। खुदावन खुदा हमारे आसमानी पाक यहोवा, हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु फिर एक बार आज की इस नई सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। आपके वचनों में अमल करने के लिए प्रभु जी जब हम जाते हैं प्रभु, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई प्रभु आपके दास को दीजिए। बोलने वाले आपके दास के होठों को स्पर्श कीजिए प्रभु, प्रत्येक वचन आपकी ओर से आने पाए। प्रभु जी आज की संगति को विशेष करके आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और उससे बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। 38 से लेकर 42 वचन जो आज का मुख्य अंश जिस पर हम लोग मनन करने वाले हैं वो है लूका उसका 10वां अध्याय 38 से 42 वचन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दो बहनें हैं, मार्था और मरियम, जिनके घर पर प्रभु यीशु मसीह गए थे। और जब वो उनके घर पर गए तो वहाँ पर मरियम जो है वो प्रभु यीशु के पास बैठकर वचन को सुनती है और मार्था जो है घर के काम करती है। और फिर मार्था आकर प्रभु यीशु से शिकायत करती है कि मरियम को मेरी सहायता करने के लिए भेज। और फिर यीशु मसीह से जवाब देते हैं कि मरियम ने उस उत्तम वस्तु को चुन लिया है, ये हम लोग परमेश्वर है। अगर मैं आज आपसे एक सवाल पूछूं कि आपके जीवन की प्राथमिकता क्या है, व्हाट इज योर प्रायोरिटी इन लाइफ, तो आपका जवाब क्या होगा? आपके जीवन में प्राथमिकता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? फैमिली को हम हमारी प्राथमिकता देते हैं और अन्न, वस्त्र और निवारण, रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारा प्राथमिकता है बेसिक। और क्या हो सकती है? ठीक है, ये कुछ परमेश्वर हमारे जीवन की प्राथमिकता होना चाहिए। परमेश्वर ने हमको केवल शिष्य होने के लिए नहीं बुलाया या केवल विश्वासी होने के लिए नहीं बुलाया, परंतु उसने हमें इसलिए बुलाया कि हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान अगर हम किसी को दे तो वो केवल परमेश्वर को दे। द फर्स्ट थिंग और द वेरी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, सबसे महत्वपूर्ण अगर हमारे जीवन में कोई प्राथमिकता हो तो वो केवल प्रभु होना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है या परमेश्वर ने हमको चुना है। अगर हम आज के वचनों को देखते हैं, इस संदर्भ को थोड़ा सा बैकग्राउंड को हम समझेंगे तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो इस समय में यात्रा कर रहे थे और उनकी यात्रा यरूशलेम की ओर थी, क्योंकि कुछ दिनों के बाद उनको क्रूस पर चढ़ाया जाना था और ये अपने उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जा रहे थे। और जाते समय वो रास्ते में अपने चेलों को सिखाया करते थे, जैसा पिछले संडे को हमने देखा कि सेवा बहुत जरूरी है। एक अच्छे सामरी की कहानी में हमने ये बात को समझा, प्राण के घातक बन गए करके हम लोग देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ पर इस बात को रखते हैं, सामने रखते हैं कि मरियम जो है किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के पैरों के पास वो आकर बैठकर वो सुन रही थी। और लूका उसके द्वारा हम ये बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास हमको बैठना जरूरी है और उसके वचनों को सुनना बहुत जरूरी है। कई बार हम कई साल से मसीह होते हैं लेकिन हमारा ध्यान किनारे पर, मैंने एक पत्थर को देखा जो पानी में था, उस पत्थर को मैंने वहां से उठाया और उस पत्थर को तोड़ा। जो पत्थर कई दिनों से, कई वर्षों से उस पानी में था, उसको मैंने निकाला और उसको मैंने तोड़ा। तोड़कर मैंने जब उसके टुकड़े किया तो मैंने देखा कि वो पत्थर अंदर से बिल्कुल सूखा हुआ था। कैसा था पत्थर? वो अंदर से सूखा हुआ था। कई बार हम लोग
भले ही अपने आप को मसीही कहें, विश्वासी कहें, हम कहते रहे कि हम तो कई साल से, हमारे बाप दादा के जमाने से हम मसीही हैं, लेकिन कई बार ये चीजें हमारी प्राथमिकता है। जब हम अपनी पहली प्राथमिकता परमेश्वर को बनाते हैं तो परमेश्वर सारी वस्तुओं का हमारे लिए ध्यान रखता है और हमें आशीष करता है। प्रियो, आज के संदर्भ में जब हम मार्था और मरियम के बारे में हम लोग देखते हैं, जीवन में परमेश्वर के वचन को सुनने की आस है और पहली प्राथमिकता आप परमेश्वर को देते हैं अगर आप चर्च आते हैं हर संडे। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर का वचन वो सामर्थ रखता है कि जब हम उसके वचन को सुनते हैं तो वो हमारे जीवन को क्या करता है, परिवर्तित करता है, वो हमारे जीवन को बदल कर रख देता है। कितने लोगों को ये विश्वास है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदल देता है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदलने की सामर्थ रखता है, लेकिन कब रखेगा? जब हम कि मरियम वहां बैठी है और क्या कर रही थी वो वहां पे लिखा हुआ, अगर हम उस वचन को पढ़ेंगे 40 वचन पढ़िए 39। हाँ, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी करके वहां पर लिखा हुआ है बाइबल में। अगर हम लोग और भी लोगों के बारे में अगर हम एक बार मैंने यहोवा से मांगा है और उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। प्रायोरिटी की हम बात कर रहे हैं, प्राथमिकता की हम बात कर रहे हैं। दाऊद महाराज जो इजराइल का राजा था, मत्ती उसका 6वां अध्याय 33वां वचन में लिखा है कि सीक ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you। पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो और ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हमारे जीवन में पहली प्राथमिकता क्या है या कौन है? प्रियो, दाऊद महाराज कहता है कि मैं उसके भवन में वास करना चाहता हूं। अगर हम लोग फिलिपियों में भी अगर हम पढ़ते हैं 3 अध्याय 13 से 14 वचन में, और आज का जो वचन कि ये जो सारी संसार की चीजें इसको मैं परमेश्वर के आगे क्या समझता हूं, कूड़ा समझता हूं करके वहां लिखा है। अगर हम लोग पढ़ते हैं 7वां वचन 8वां वचन लिखा है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। चाहे आपके पास कितनी भी बड़ी गाड़ी क्यों ना हो, कितना बड़ा मकान क्यों ना हो, लेकिन अगर परमेश्वर आपके पास। प्रियो, इन वचनों से हमको यही सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में पहली प्राथमिकता प्रभु होना चाहिए। खुद प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को कहते हैं। 42 वचन पढ़ते हैं, लूका उसका 10वां अध्याय 42 वचन में कहता है, परंतु एक बात आवश्यक है और उसका उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जिससे उसे छीना ना जाएगा। उससे वो चीज छीनी नहीं जाएगी जो मरियम ने चुन ली है। प्रियो, हमारे जीवन में पहली प्राथमिकता परमेश्वर और उसका वचन होना चाहिए। अगर हम इसे खो देते हैं ना है या परमेश्वर को हमको समय देना है। परमेश्वर कैसे हमसे बात करता है, कैसे हम परमेश्वर को सुन सकते हैं? 3 जरियों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है। पहला माध्यम या पहला जरिया है गॉड स्पीक्स थ्रू हिज सन जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे मेरा भेजने वाला सच्चा है और जो उसने मुझसे कहा है, जो उसने मुझे सिखाया है, वही मैं तुमको बताता हूं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास बैठते हैं, माध्यम के द्वारा हमसे बात करता है। एक तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है। दूसरी बात जो है, परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा हमसे बातें करते हैं। परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा, जो उसके दास है, जो उसके सेवक है, जिसको परमेश्वर ने भेजा है, उनके द्वारा वो हमसे बातें करता है। हम लोग
पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन में। वहां पर पौलुस और उसके साथ में जो चेले थे वो लोग परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने के लिए अपोलोनिया और थिस्सलुनीकिया इस जगह पर वो लोग गए और वहां पर बहुत सारे यहूदियों के बीच में उन्होंने सुसमाचार सुनाया और उनको बताया कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उनके लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। और जब उन लोगों ने बताया तो बहुत सारे लोग उनके पीछे हो लिए। परमेश्वर अपने सेवकों के हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से उसके दासों के द्वारा हमारे पास में आता है करके हम लोग वहां पर देखते हैं। तो दो जरिया भी हमने देखा, एक जरिया प्रभु यीशु मसीह है, दूसरा जरिया उसके सेवक है, और तीसरा जरिया परमेश्वर का वचन हमारे पास कैसे आता है? गॉड स्पीक थ्रू हिज स्क्रिप्चर्स। परमेश्वर जो है हमसे उसके वचनों के द्वारा बातें करता है। कौन से वचन? ये पवित्र शास्त्र जो हमको दिया गया है, इसके द्वारा परमेश्वर क्या करता है? हमसे बातें करता है। When we read the word of God, जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो वो हमसे बातें करता है। कितने बार आप लोग जब बाइबल रीडिंग करते हैं तो आपको लगता है कि ये वचन मेरे लिए है? कभी आप लोग ऐसा अनुभव हुआ, एहसास हुआ? कभी आप बहुत तकलीफ में है, बहुत दुख में, और अचानक आपने कोई वचन आपने पढ़ा, या कभी आपको परमेश्वर के सेवक ने यहां से वचन बताया और आपको लगा कि ये मेरे लिए है। प्रियो, परमेश्वर उसके बेटे यीशु के द्वारा बात करता है, परमेश्वर उसके सेवकों के द्वारा बात करता है, और परमेश्वर उसके पवित्र कलाम के द्वारा हमसे बातें करता है। दूसरा तीमुथियुस का 3 अध्याय 16-17 वचन में लिखा है कि सारा जो वचन है, सारे जो शास्त्र है वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। पढ़ेंगे उस वचन को, दूसरा तीमुथियुस 3, 16 और 17 वचन। सारा जो वचन है वो परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा हमें दिया गया, उसकी आत्मा के द्वारा प्रेरित कर कर दिया गया है। अगर हम उसको ग्रीक में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि गॉड ब्रीथ, परमेश्वर ने अपने वचनों को लोगों के अंदर फूंका, अपनी आत्मा से भर दिया और उन्होंने उन वचनों को लिखा करके वहां पे। और ये वचन इसलिए लिखे गए ताकि इट इज गुड फॉर टीचिंग, ये सिखाने के लिए, हमको डांटने के लिए, सुधारने के लिए, और उसके बाद में हमको धार्मिकता की शिक्षा के लिए हमको सिखाए गए हैं वचन। और क्यों दिए गए? ताकि इन वचनों को समझने के द्वारा, इन वचनों को पढ़ने के द्वारा मनुष्य कैसे बने? वो सिद्ध हो सके, परफेक्ट हो सके। हमें से कितने लोग परफेक्ट है यहां? कोई है जो परफेक्ट है? कोई नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है कि देयर इज नो वन राइचियस, देयर इज नो नॉट वन। कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। लेकिन वचन इसलिए दिया गया है ताकि हम धर्मी बने, यह हमको इसलिए दिया गया है ताकि हम सुधरे। लेकिन कब सुधरेंगे? जब हम पढ़ेंगे। कब सुधरेंगे? जब हम सुनेंगे। आज का वचन हमको यही सिखाता है कि हमारे जीवन में पहली प्राथमिकता हमको परमेश्वर को देनी है, उसके वचनों को देनी है, क्योंकि जब हम उसे प्राथमिकता देते हैं हमारा जीवन बदल जाता है। हालेलुया! हमारा जीवन बदल जाता है जब हम उसके वचन को पहली प्राथमिकता देते हैं। मार्था और मरियम के जीवन में हम देखते हैं, इन दोनों बहनों में अगर हम लोग देखते तो हो सकता है कि जितने भी बार मार्था मरियम का जिक्र हुआ बाइबल में, तो मार्था का नाम हमेशा पहले आया। तो शायद मार्था बड़ी बहन थी, मार्था बड़ी बहन थी और हमेशा उसका नाम पहले आता है, मार्था और मरियम। यहां पर हम क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह उनके घर पर गए और प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों ने क्या किया? आमंत्रित किया। वहां पे लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे 38 वचन, जब वो जा रहे थे, कहां जा रहे थे? प्रभु यीशु मसीह शुरुआत में बताया मैंने आपको, यरूशलेम की ओर जा रहे थे। जब वे जा रहे थे तो वहां पर एक गांव में वो गया और मार्था नामक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा, है ना, यानी अपने घर में रहने के लिए बुलाया, अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया।
सो ही वॉज इन्वाइटेड बाय मार्था एंड मेरी। ये लोग भी बहुत अच्छे विश्वासी हैं, दे बिलीव इन द लॉर्ड। जैसे हम लोग एक अच्छे विश्वासी हैं, ये लोग भी बहुत अच्छे विश्वासी हैं। बुलाने के बाद में प्रभु यीशु मसीह को इन्होंने कैसे करके संबोधित किया? मार्था क्या कहते हैं? हे प्रभु, कुरियोस, मास्टर करके उसको संबोधित किया। उन लोगों ने बहुत अच्छा आवभगत किया प्रभु यीशु मसीह का। मार्था जो है, वो अगर हम लोग देखते हैं क्या कर रही थी, वो 40 वर्ष पढ़ेंगे। मार्था सेवा करते करते थक गई। जब कोई परमेश्वर का दास या कोई खास व्यक्ति हमारे घर पर आता है तो हम क्या करते हैं? अभी तक मैं आपके घर पे विजिट नहीं किया, मेरे को नहीं मालूम आप क्या करते हैं। आने के बाद पता चलेगा क्या करेंगे आप लोग। जब कोई परमेश्वर का दास आपके घर पर आता है, आप क्या करते हैं? उनका स्वागत कैसे करते हैं? एक गिलास पानी तो देंगे ना हम लोग? डेफिनेटली देते हैं। पानी देते हैं, चाय देते हैं, या हो सके तो भोजन करके जाओ करके भी हम लोग जब कोई विशेष मेहमान हमारे घर पर आता है तो हम उनको विशेष तवज्जो उनको देते हैं। वी मेक देम कंफर्टेबल, और उनको ऐसा लगना चाहिए कि बहुत अच्छा हमने उनकी देखभाल की। हॉस्पिटैलिटी, खातिरदारी, ये हमारी संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति भी है, और एक विश्वासी होने के नाते भी हम सब ये अपने जीवन में प्राथमिकता हम रखते हैं कि कोई अगर हमारे घर पर आता है, कोई विशेष व्यक्ति है, तो उसको हम बहुत अच्छे तरीके से उसका सम्मान या आदर हम करना चाहते हैं। यहाँ पर मार्था गलत नहीं है। मार्था ने भी बहुत सेवा की। उसने भी सोचा कि मैं प्रभु की खातिरदारी बहुत अच्छे से करूं, और वहां लिखा है कि वो सेवा करते करते थक गई। दोनों बहनों ने प्रभु को अपने घर पर उतारा। जैसे पुराने नियम में अब्राहम और सारा जब उनके घर पर परमेश्वर के दूत वहां पर गए, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि एक बड़ा बछड़ा जो है अब्राहम ने काटा, और वहां पर परमेश्वर के सेवक का या उस दूतों का उसने स्वागत किया करके हम लोग देखते हैं। लेकिन मार्था अकेली सेवा कर रही है, और मरियम क्या कर रही है? क्या लिखा है वहां पर? मरियम नामक उसकी बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। मरियम जो है वो सुन रही थी। मार्था काम कर रही थी और मरियम सुन रही थी। और यहां पर हम लोग देखते हैं कि दोनों विश्वासी हैं, दोनों प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, दोनों उतना ही परमेश्वर से प्यार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन एक सेवा कर रही है और एक बैठकर वचन को सुन रही है। मार्था ने भी प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके पुकारा, लेकिन उसकी कमजोरी या उसकी गलती क्या है? उसने घर पर बुलाया प्रभु यीशु मसीह को, घर पर बिठाया, भोजन सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन प्रभु की बात सुनने को तैयार नहीं। कई बार हम लोग भी ऐसा ही करते हैं ना, हम सब कुछ करते हैं, बट लिसनिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम में से कई लोग प्रभु के ऊपर कहते हैं कि प्रभु हमको आपके ऊपर विश्वास है, लेकिन उस प्रभु से हमको क्या सुनना है, वो प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है, वो हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम उसको इनवाइट करते हैं, हमारे घर में भी रखते हैं, हमारे घर में बाइबल है, हमारे घर में सब कुछ है, लेकिन डू वी रीड दैट वर्ड? बाइबल रखना अलग बात है, बाइबल पढ़ना अलग बात है। परमेश्वर के आपको आपके घर में इनवाइट करना अलग बात है, लेकिन परमेश्वर के वचनों को सुनना वो अलग बात है। हालांकि मार्था ने इनवाइट किया, मार्था सब कुछ देख रही थी, अच्छी खातिरदारी कर रही थी, लेकिन उसके पास समय नहीं, क्योंकि उसका पूरा मन कहाँ लगा है? बाकी चीजों में लगा है कि कौन सा खाना बनाऊं, कैसे मैं प्रभु को जो है खुश कर सकता हूं, कर सकती हूं। प्रियो, सुनने के लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि सुनने के लिए उसके पास समय नहीं, क्योंकि वो घर के काम में बहुत ज्यादा व्यस्त है। लूका उसका 8वां अध्याय 20-21 वचन में वहां पर जो है एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास में कोई जाकर कहता है कि तेरी माता और तेरे भाई वहां पर खड़े हैं और तुझसे मिलना चाहते हैं।
तो प्रभु यीशु मसीह को क्या जवाब देते हैं? आप घर जाके पढ़ सकते हैं। लूका 8:20-21 वहां कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी माता और मेरे भाई वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उनके ऊपर में चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने माता और भाइयों के बारे में कहा कि जो वचनों को सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, वही लोग मेरे माता हैं, वही मेरे भाई बहन हैं। लूका उसका 11:27-28 में भी अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर भी किसी ने प्रभु यीशु मसीह से इस प्रकार से कहा, एक महिला ने कहा कि धन्य है वो माता जिसने तुझे दूध पिलाया। और वहां पर फिर से प्रभु यीशु मसीह जवाब देते हैं कि धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। प्रियो, एक सच्चा विश्वासी वो है जो उसके वचनों को सुनने के लिए समय देता है। आजकल लोगों के पास सुनने के लिए टाइम नहीं है। लोग बोलते बहुत है आजकल, लेकिन सुनते कम है, और सुनने के बाद उसका पालन भी और भी कम कर देते हैं। आज हर कोई अपनी बात बताना चाहता है, मन की बात बताना चाहता है, लेकिन सुनने वाला कौन है? आज सुनने वालों की कमी है। परमेश्वर का वचन सुनना जरूरी है, और वचन कहता है कि विश्वास सुनने के द्वारा आता है। और सुनना क्या है? फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। केवल परमेश्वर का वचन सुनने से ही हमको विश्वास होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा विश्वास मजबूत हो तो हमने प्रभु का वचन सुनना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह जवाब देते हैं मार्था को, परंतु एक बात आवश्यक है, मार्था तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। तू चिंता करती है कि मुझे स्टार्टर्स में क्या देगी, तू चिंता करती है कि मेरा मेन कोर्स क्या होगा, तू चिंता करती है कि डेजर्ट में मुझे क्या खिलाएगी। बहुत अच्छी बात है, तू कोशिश कर रही है। ये बहुत सारी बातें जिसकी तू चिंता कर रही है, ये इतनी मुख्य नहीं है। पहले परमेश्वर के राज्य की खोज, और जो चीजों के पीछे तू लगे उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीज है उसको मरियम ने चुन लिया है, और वो उससे छीनी नहीं जाएगी। यस, तू जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन मार्था वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, उसका ध्यान भटक जाता है, क्योंकि उसका ध्यान प्रिपरेशन में लगा है कि प्रभु को मैं कैसे कंफर्टेबल करूं। यहां पर मार्था गलत नहीं है, मार्था हॉस्पिटैलिटी कर रहे तो गलत नहीं है, मैं उसको गलत नहीं कहना चाहता, परंतु कई बार हम बाकी चीजों को तैयारी करते करते जो खास चीजें जिसको हमको ध्यान देना है, जो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, कई बार बाकी वस्तुओं पर जब हमारा ध्यान भटक जाता है, हम प्राथमिकता से हम कई बार भटक जाते हैं। प्रभु की ओर जो हमारा मन लगाना है वो कई बार हम बाकी वस्तुओं की ओर हम ज्यादा मन लगाकर कई बार हम उससे भटक जाते हैं। अब ये सवाल हम अपने आप से पूछते हैं, हमको अपने आप से पूछना है कि संडे को जब हम चर्च के लिए तैयार होते हैं तो हमारी प्राथमिकता क्या होती है? जब हम कल चर्च में आना चाहते तो हमारी प्राथमिकता क्या होती है? कई बार लोग चर्च में आने के बाद भी सोचते हैं कि जाके लंच में क्या बनाना है। कई कई चर्च में तो वो मटन के लिए थैली भी लेकर आते हैं साथ, कि जाते जाते मटन नहीं लाना अच्छी बात है, लेकिन बाइबल भूल जाते हैं थैली की जगह। प्रिय, हमारी प्राथमिकता क्या है? दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आपके घर में उपवास की प्रार्थना होती है, आप लोग रखते हैं ना लेंट प्रेयर आपके यहाँ पे? अभी कुछ कुछ चर्चेस में मैं था तो वहां पर ऐसा था कि लेंट प्रेयर में कंटिन्यूस प्रेयर नहीं होती थी, जिसको प्रार्थना चाहिए वही रखवाता था। तो लेंट प्रेयर जब आप लोग रखते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होती है? आप लोगों से सवाल, जिनके यहाँ पे आप लोग रखते हैं, आप सब लोग रखते हैं, तो जब आपको पता चलता है कि आज के दिन फलाना दिन आपके घर पे प्रार्थना है, तो क्या करते हैं आप? सबसे पहले क्या सोचते हैं? आपके मन में क्या ख्याल आता है, क्या विचार आता है? हाँ? मुझे कुछ लोगों ने बोला इसके बारे में सोचते हैं। हम लोग सोचते हैं कितने लोग आएंगे, क्या खाना बनाना चाहिए, मेन्यू क्या होना चाहिए, वेज रखे या नॉन वेज रखे। कोई बोलते हैं लेंट चल रहा है तो वेज ही रखते हैं,
कोई बोलता है कुछ नहीं होता, हम तो मसीह लोग 12 महीने खा सकते हैं चिकन मटन, चलो वो भी खा लेते हैं। कितने बार हमारे मन में ये विचार आता है कि जितने लोग आएंगे, कुछ पहला जो सवाल हमारे दिमाग में, दिल में आता है कि खाना क्या खिलाएंगे। कई बार लोग प्रार्थना इसलिए भी कैंसिल करते हैं, बेचारे खाना नहीं खिला सकते। बहुत सारे गरीब लोग हैं हमारे कलीसिया में जो खाना नहीं खिला सकते। मुझे पता नहीं इस कलीसिया के बारे में, लेकिन बहुत से कलीसिया होंगे, दे डोंट अफोर्ड टू प्रोवाइड फूड। पहले जब छोटा था, मुझे याद है जब उपवास की प्रार्थना होती थी तो ये खाने का ट्रेंड नहीं था उस टाइम। खाना मिलना तो बहुत दूर की बात थी उस समय। लोगों के घर में अगर वो क्या बोलते हैं मिक्सचर चूड़ा भी अगर मिल गया तो बहुत बड़ी बात है उस समय। लोग सिर्फ शरबत बनाते थे या चाय बनाते थे, या कुछ नहीं है तो कम से कम एक गिलास पानी देते थे। लेकिन आते 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 ट्रेंड बदलने लगा। हर कोई खाना ही खिलाता है आजकल, और जिसने खाना नहीं खिलाया उसको फिर सब लोग पापी की नजर से देखते हैं। अब जाने वाले प्रार्थना में फिर कुछ लोग लेंट में ऐसे भी जाते हैं, मेन्यू देख के जाते हैं, किसके घर में क्या मेन्यू मिल सकता है, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे जाना है कि नहीं जाना है। प्रियो, ये सच्चाई है, दिस इज द फैक्ट। वन थिंग इज नेसेसरी, दैट इज गॉड हिमसेल्फ। परमेश्वर हाच आपला मूलभूत गरज है। परमेश्वर हमारी मूलभूत गरज है। इस बात को हम लोग कई बार भूल जाते हैं क्योंकि प्रायोरिटी हमारी कुछ और बन गई है। आज हमारी कलीसिया में जो समस्या यह है कि हमारी प्राथमिकताएं जो है बदल गई। कई बार हमको लगता है कि कई बार मसीह को कहते हैं कि हम लोग प्रार्थना करेंगे, पर समय नहीं है हमारे पास। प्रार्थना करने के लिए भी हमारे पास में समय नहीं है। हम लोग बोलते हैं अगर हमको समय मिलेगा तो हम प्रार्थना करेंगे, संडे को हम समय मिलेगा तो चर्च जाएंगे, क्योंकि छुट्टी का दिन है तो उस दिन हमको बहुत सारे काम रहते हैं। कोई बोलता है कि मेरी कार हफ्ते भर से गंदी है तो मैं कार धो लूंगा। कोई बोलता है कि आज का दिन जो है घर की सफाई कर लेते हैं। कोई कहता है कि आज बीमार दोस्त है उससे जाकर मिलकर आते हैं। कोई कहता है कि आज तो शाम को फैमिली को लेकर खाना खाने के लिए बाहर जाना है तो चर्च जाने की क्या जरूरत है सुबह। कोई कहता है कि आज जो है हमको शॉपिंग करने जाना है। कोई कहता है कि आज क्रिकेट मैच है, वो देख लेते हैं। ये सब हमारी प्रायोरिटी बन गई है। ऐसे ही लोग नूह के समय में भी थे, ऐसे ही लोग लूत के समय में भी थे। नूह के समय कि मन फिराव करो, मन फिराव करो, जल प्रलय आने वाला है, सब उसका मजाक उड़ाते थे। और फिर क्या हुआ, जल प्रलय आया और सब कुछ बर्बाद हो गया। सदोम और गमोरा को परमेश्वर ने तहस नहस कर दिया। लोगों ने विश्वास नहीं किया, उसके न्याय के लिए लोग तैयार नहीं थे। सदियों बाद भी आज भी हमारी परिस्थिति नहीं बदली। आज हम भी वैसे ही, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज कुछ और है, हमारी प्राथमिकताएं कुछ और है। आज भी परमेश्वर हमारे प्राथमिकताओं में सबसे आखिरी पायदान पर है। पहले हमारा परिवार है, पहले हमारी जरूरतें, पहले हमारा स्वार्थ है, उसके बाद में समय रहा तो परमेश्वर को हम समय देंगे। पहली प्राथमिकता परमेश्वर नहीं है। प्रियो, जब हमारी प्राथमिकता अगर परमेश्वर नहीं होता तो क्या होता है, क्या हो सकता है, क्या होता है जब परमेश्वर हमारी प्राथमिकता नहीं होता। मार्था के जीवन को देखिए, क्या हुआ। उसके जीवन में जो खाना बनाना ये सब चीजें उसके जीवन में प्राथमिकता थी, तो क्या हुआ। पहली चीज क्या हुई उसके जीवन में, शी गॉट फ्रस्ट्रेटेड। क्या हुआ, वो चिढ़ गई। क्या कहती है वो, 40वां वचन, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। इसको हम चिढ़ने लग जाते हैं। और उसके बाद में क्या हुआ, चिढ़ने के बाद उसने क्या की, शी स्टार्टेड कंडेमनिंग हर सिस्टर। उसके बाद में वो अपने बहन की निंदा करने लगी। चिड़ी तो चिड़ी, और क्या कि उसके बाद में जाकर कहते हैं, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं। अपनी चिड़ किसके ऊपर दिखा रही है वो, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर गुस्सा दिखा रही है कि प्रभु तुझे भी समझ में नहीं आता है क्या, तुझे किसी बात की चिंता नहीं। क्या कहते हैं वहां पे कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया, इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। अपने बहन की निंदा करती कि उसने मुझे सेवा करने के लिए अकेला छोड़ दिया।
वो खाली यहाँ बैठी है, चिढ़ती हैं, निंदा करती हैं और उसके बाद में खुद की बड़ाई करती कि मैं अकेली कितने दिन से मैं सेवा कर रही हूँ या कितने देरी से मैं सेवा कर रही हूँ। प्रियो, जब हम प्राथमिकता परमेश्वर को नहीं देते, अन्य वस्तु को प्राथमिकता देते हैं तो हम चिढ़ जाते हैं, हम निंदा करने लगते हैं, हम अपने आप को अच्छा बताने की कोशिश करने की। वचन कहता है, अगर हम लोग पढ़ते हैं ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था उसका 8वां अध्याय 3रा वचन, वहाँ पे लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से वो जीवित रहता है। परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है जो हमको बनाती है। परमेश्वर के वचन में सत्य है, परमेश्वर के वचन में आशीषें हैं, परमेश्वर के वचन में विक्ट्री है, जीत है, परमेश्वर के वचन में उन्नति है, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमको ज्ञान के मार्ग पर चलाता है। इसलिए पहली प्राथमिकता जरूरी है। इब्रानी उसका 4 अध्याय 12 वचन लिखा है कि वचन जो है वो दोधारी तलवार की नाई है, जो बोलने वाले को भी काटता है और सुनने वाले को भी काटता है। दोनों के ऊपर वो प्रहार करता है, दोनों के जीवन को बदलने की सामर्थ जो है वो रखता है। प्रियो, जब हम चर्च में आते हैं, हर संडे जब हम चर्च में आते हैं तो हम लोग कैसे आते हैं? हमारे अंदर में एक उत्सुकता होनी चाहिए जब हम चर्च में आते हैं। जैसे रूटीन करके मत आओ चर्च में कि भैया संडे है 8 बज गए चर्च में जाना है, बुधवार है चर्च में जाना है, शुक्रवार है चर्च में जाना है। रूटीन मत बनाओ उसको। जब आप चर्च में आते हैं तो एक भूख को लेकर आओ कि आज मैं भूखा हूं, मुझे आज आत्मिक भोजन में क्या मिलेगा, आज मेरे लिए परमेश्वर के वचन में क्या रखा है। वॉट एम आई गोइंग टू रिसीव टुडे फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। आज मुझे क्या मिलेगा, आज मेरी परिस्थितियां बदलने के लिए परमेश्वर क्या सिखाने वाला है वचन से। आज मैं वचन सुनूंगा या सुनूंगी तो मेरी परिस्थिति बदल जाएगी। प्रियो, वो उत्सुकता, वो भूख लेकर हमको चर्च में आना है, क्योंकि विषय हमको क्या सिखाता है कि एक ही चीज हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है और वो है परमेश्वर खुद। परमेश्वर खुद। एक अंतिम जो है एक छोटा सा कहानी या घटना मैं आपको बताकर समाप्त करूंगा। एक दादाजी और उनका एक पोता, दोनों एक पहाड़ी पर वो लोग रहते थे और वहां पर बहुत बड़ा फार्म हाउस था। दादाजी जो है हर रोज सुबह वो बाइबल पढ़ते थे, हर रोज सुबह बाइबल पढ़ते थे और उनका पोता उनको देखा करता था। वो बाइबल बहुत पुरानी थी और हर रोज वो उसमें से वचन निकाल कर पढ़ते थे और उनको देखते देखते उनका भी जो पोता है वो भी बाइबल पढ़ने लगा। और जब वो हर रोज बाइबल पढ़ते थे तो एक दिन उनके पोते ने सवाल किया उन दादाजी से कि आप जो है हर रोज बाइबल पढ़ते हैं, हर रोज पढ़ने की क्या जरूरत है? तो दादाजी ने उस पोते को जवाब दिया कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, तो इसलिए मैं भूल जाता हूं, जो भी मैं पढ़ता हूं मैं भूल जाता हूं। इसलिए मैं क्या करता हूं, हर रोज मैं बाइबल को पढ़ता हूं और हर रोज पढ़ने से मुझे अच्छा लगता है, मैं इसलिए हर रोज बाइबल को पढ़ता हूं। फिर थोड़ी देर के बाद में दादाजी ने उस पोते को कहा, एक काम कर, यहाँ पर जो कोयले की टोकरी जो रखी है, एक टोकरी थी जो बांस से बनी हुई टोकरी थी। आपको मालूम है पुराने समय जो टोकरियां जो बनती थी बांस से बनी होती थी, तो बांस से बनी टोकरी में ये कोयला रखा है, ये कोयले को तू नीचे गिरा दे और ये जो बांस के टोकरे में जो पास में नदी बह रही है वहां से तू पानी भरकर तू ऊपर लेकर आ। तो वो लड़का उस बांस की टोकरी में पानी भरकर लाने लगा, लेकिन जब वो पहली बार गया बांस की टोकरी में पानी भरा और लेकर आया, जब तक वो पहाड़ी तक पहुंचा तब तक पानी पूरा का पूरा खाली, क्योंकि बांस की टोकरी उसमें पानी रुकने वाला नहीं है। उसने एक बार वैसा किया, उसके दादाजी ने फिर से भेजा, दोबारा गया, तीसरी बार गया, हर बार जितनी भी बार वो जाता हर बार बांस की टोकरी खाली ही रहती, पानी वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। लड़का निराश हो गया, फिर भी वो उसके दादाजी ने कहा करके वो बार बार वो पानी लाने लगा, लेकिन वो पानी कभी भी लेकर नहीं पहुंच पाता। आखिर में वो कंफ्यूज हो गया, चिढ़ गया और उसने बोला, दादाजी बार बार जो है आप
मुझे ये पानी लाने को बोलते हैं, लेकिन ये जो पानी जो है वो खाली हो जाता है, मैं थोड़ी भी बार उसको पानी मैं नहीं ले आ पाता हूँ। तब दादाजी ने कहा यही बात है, ऐसा ही मैं जब बार बार बाइबल पढ़ता हूँ मैं भी भूल जाता हूँ, लेकिन मैं इसलिए पढ़ता हूँ कि वो मुझे फायदा पहुंचाए। तुम जरा ध्यान से इस बास्केट को देखो। तो जब उस लड़के ने उस बास्केट को देखा तो भले ही वो पानी बार बार नहीं पहुंचा पाया, लेकिन जो काला दाग कोयले से लगा हुआ था धीरे धीरे वो काला दाग साफ होने लगा। उस बास्केट का जो काला दाग जो कोयले का लगा था वो पूरी तरीके से साफ हो गया। तब दादाजी ने कहा कि भले ही हर रोज मैं पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, लेकिन एक ना एक दिन मुझे मालूम है ये वचन मुझे अंदर से साफ कर देगा। भले ये पानी पहुंच ना पाए, लेकिन वो पानी अपना काम करते जाएगा और मेरे अंदर की गंदगी को साफ करके रखेगा। भी इसलिए जब परमेश्वर हमारे जीवन की प्राथमिकता बनता है तो हमारे जीवन की गंदगी साफ हो जाती है, हम अंदर से बदल जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है, परमेश्वर को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। प्रभु करे ये वचन सबके लिए आशीष का कारण बने।